माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा देखो, हम लोग को ये देखना है कि इससे पहले हम लोग जो क्लासेस पढ़े थे उसमें हम लोग रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड एल्कोहल पढ़ रहे थे ना। एल्कोहल के जो लेक्चर इससे पीछे वाले थे आप लोग देख भी लीजिएगा। तो वहाँ पर हमने एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया है और एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटा जो बॉन्डिंग थी, बॉन्डिंग के बेस पर हमने रिएक्शन को बताया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन द एल्कोहल मॉलिक्यूल। मतलब एल्कोहल कितने प्रकार के रिएक्शन देता है, रिएक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है, वह एक फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन पढ़ लिए अब इसको रटो उसको रटो, ये सब कोई मैटर नहीं है। वो जो एल्कोहल की प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी बेस्ड ही रिएक्शन को देगा। ऐसा नहीं है कि जो है वो ऐसे रिएक्शन को देगा कि कोई अब नॉर्मल रिएक्शन देगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है। तो उसमें हम लोग पहला रिएक्शन पढ़े थे बेटा, जो है केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग चल रहे थे, जो है रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, यही हम लोग पढ़ रहे थे। रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, यही रिएक्शन पिछली क्लास में हम लोगों का चल रहा था। ठीक है, इस पर पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी को बेटा एक और नाम से जानते हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और क्लीवेज और रैप्चर दोनों का ही मतलब होता है टूटना। मतलब OH जो बॉन्ड है उसके टूटने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड। बेटा देखते हैं, इसको ज़रा हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है। तो अब हमें देखना है कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड हमें देखना था। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन को बता दिया था, जो सोडियम एल्कोक्साइड आपका बना था। और इसी तरह से फिर हम लोगों को देखना है कि कुछ और रिएक्शन हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो गई थी कि किस तरह से ब्रेक होता। अब इसमें रेगुलर पैटर्न में हम लोग और रिएक्शन को पढ़ते हैं कि किस तरह से, ठीक है ना। तो देखना क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बेटा जो एल्कोहल मॉलिक्यूल एक्टिव हाइड्रोजन रखता है। ध्यान दीजिएगा, जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो एक्टिव हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। हमने आपसे पहले भी बता दिया था, द हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। अभी हम इतना ही बता रहे हैं, अभी एक्टिव की हम कई पोजीशन बताएंगे और हमने विगत वीडियो में डाला भी है। पीछे वाली जो वीडियो है उसमें सब में हमने बताया है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस किस कंडीशन पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा, और देखना क्या है कि मोनोवैलेंट होता है, जिसकी वैलेंसी एक होती है हाइड्रोजन की, तो उसी कंडीशन में इसकी टूटने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, ये देखना। तो अब अगला रिएक्शन हम इसी में रैप्चर ऑफ OH का अगला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा रिएक्शन बेटा ये है, वो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, हमें ये देखना बेटा। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो रिएक्शन है बेटा, इसमें हम छोटा सा एक नोट लिख रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। देखिएगा, एक नोट यहीं पर लिख दे रहे हैं, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर एक नोट आपका लिख दे रहे हैं। नोट, इसको आपको लर्न रखना है परमानेंट, ठीक है। इसमें हमें लिखना है ऑल ऑफ द एक्टिव all of the
देखो बेटा, देखना है हमें ऑल ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन having compound when react with Grignard reagent then gives the alkane, then gives the alkane. ये तुम्हें लर्न रखना है परमानेंट। तो ये तुम्हारी सारी कहानी हम बता दे रहे हैं, इसमें अब आपको कोई भी नई बात नहीं जानना है। जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री टफ है, उनको बताइएगा कि केमिस्ट्री आसान है। कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड आप पकड़ लीजिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब आप रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो फेनिल ग्रुप कंटेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, मतलब C6H5 चाहे रखता हो, फिनाल जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, चाहे जो है एल्किल ग्रुप कंटेंट CH3 C2H5, ये सब। अब देखो इसी पर, इसका मतलब अब हम लोग को बेटा परमानेंट जानना चाहिए कि कहीं भी अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो वहाँ पर हमें एल्केन मिलेगा, बस सिंपल सी लाइन है। तो देखो अब हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अल्कोहल से रिएक्शन कराना है। तो अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर हमें क्या, जैसे C2H5OH ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, C2H5MgBr हमने लिख दिया। ये देखो, अब यहाँ पर हमें देखना है कि अब ये तो हमें मालूम ही है कि यहाँ से निकले क्या क्या, सभी बच्चों को जानना चाहिए। हमने कई बार बताया है कि जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो C2H5, एक चीज़ ये जानिएगा, आप रेगुलर जानिएगा कि यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल ही है। इसको आप परमानेंट जानिएगा कि ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज कंटेंट, और ये पोर्शन आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही आपको तोड़ना भी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसे टूटेगा, यहाँ पर देखते बेटा हैं, तो जब ये टूटेगा तो यहाँ से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया। क्या किया, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे निकल गया, H+ फॉर्म में निकलेगा, और ये निगेटिव पोर्शन इस पर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये H+ निकलेगा और ये C2H5+, देख लो इसकी मैकेनिज्म नीचे हम लिख दे रहे हैं, मैकेनिज्म देख लो। जैसे ये टूटने के बाद C2H5 और O- और H+, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आफ्टर ब्रेकिंग। और फिर यहाँ पर ये कैसे बना बेटा, देखो नीचे मैकेनिज्म हम लिखते जा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C2H5 और माइनस और MgVr+ बन गया। अब देख लो, तो इसका मतलब ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से जाकर ये जाकर इसके साथ लिंक हो गया, तो क्या एल्केन बन गया कि नहीं। तो C2H6 बन गया, और यहाँ पर ये पोर्शन आकर इसके साथ जुड़ गया, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें मिला क्या बेटा, हमें मिल गया यहाँ पर C2H6+, ये हो गया C2H5, C2H5, देखो O- MgBr+, ये आपका हो गया। इससे हमें मालूम हो गया कि ये हमारा एल्केन हो गया। एल्केन में हम लोग यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर एथिल ग्रुप था, तो ये हम आपका एथेन हो गया।
एथेन हो गया। और ये आपका क्या था, एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल था। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आप जान ही रहे हो। और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो इसको हम हटा दे रहे हैं बेटा, जो मैकेनिज्म नीचे। ऐसे ही तुम्हें देखना है। देखो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब ये क्या किया, ये बेटा हमें एल्केन दिया। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वाले लाइन में आपने लिखा है कि ऑल ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन हैविंग कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन गिव्स द एल्केन। ये आपका एल्केन हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये बेटा आपका अपडेट हो गया। अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो और देखो क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं बेटा, थोड़ा इधर हो जाए बस, सब मामला सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं। ऐसे ही कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड, एल्किल को आप जोड़ लीजिए। अब हम तुम्हें कुछ रिएक्शन और बता दे रहे हैं, अल्कोहल के अलावा भी रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं। एक्टिव हाइड्रोजन की कंडीशन को केवल आप एक्टिव अपडेट कीजिए। जैसे NH2 का मतलब क्या है, NH और H हम लिख सकते हैं। देखो ये NH2 लिखा है। अब कोई कहता है इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, अगर इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, देखो G फॉर ग्रिग्नार्ड और मीन्स रिएजेंट, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। ये भी होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए अमीन था, उसके बाद फिर देखो ये आपका फर्स्ट डिग्री अमीन था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकंड डिग्री अमीन आपका है N, और उसके बाद देखो ये दोनों H, देखो यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है। हम एक्टिव हाइड्रोजन की बात बता रहे हैं। और ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, एल्केन मिलेगा। कहीं कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये आपका सेकंड डिग्री अमीन हो गया, ये सेकंड डिग्री अमीन हो गया। ये भी आपको बेटा देखना है। ऐसे ही आपको क्या हो गया, ESCH हो गया, ESCH थायो अल्कोहल। ये तो ये भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो भी ये क्या देगा, एल्केन देगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑल ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड गिव्स द एल्केन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो देते हैं। तो बेटा ऐसे ही आपको सब जगह मिलेगा। ये हमें जानना भी चाहिए और जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये दो एक्टिव हाइड्रोजन, अब देखो कुछ रिएक्शन और भी हैं एक्टिव हाइड्रोजन से रिलेटेड, देखा जाए उसमें। जैसे एक रिएक्शन हम लोग बेटा देखते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में देखो कैसे होता है, यही रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड में ही है। ठीक है, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। आगे देखो एस्टरीफिकेशन हम देखते हैं। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड एल्कोहल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है और उसके बाद वो एस्टर बनाता है। देखो उसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बता देते हैं। देखो फिर हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि एस्टरीफिकेशन क्या है। एस्टरीफिकेशन की विषय में चर्चा करते हैं। रिएक्शन नंबर 3 देखते हैं इसमें। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन देखो एस्टरीफिकेशन क्या है। एस्टरीफिकेशन मीन्स एस्टर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि when alcohol molecule are react with carboxylic compound means CH3COH in
in the presence of concentrate H2SO4 or gas HCl, then it converted into the ester. This reaction is called esterification reaction. इसी को हम बोलते क्या, या एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल भी हम बोल सकते हैं। एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन जो होता है बेटा कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी हमें जानना मस्ट है। तो ये इतनी चीज़ों को बेटा तुम्हें जानना चाहिए कि व्हेन अल्कोहल मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक कंपाउंड दैट इज CH3COH, देन इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl गैस हो, या आप कंसंट्रेट HCl भी ले सकते हो। ऐसी कंडीशन में ये क्या देता है, एस्टर देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्लो होता होगा, रिएक्शन रैपिड नहीं होता होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेटेड एसिड को हम लोग क्या करते हैं, एज ये कैटालिस्ट यूज करते हैं। अब देखो क्या है, जैसे बेटा क्या हुआ, जैसे ये हुआ कि हम लोग देखते हैं CH3COOH ये लिख दिए, और प्लस बेटा हमने क्या कर दिया, प्लस हमने कर दिया जो है HOC2H5 कर दिया, ये दोनों हमने। उसके बाद बेटा हुआ क्या, यहाँ पर हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब चूँकि हम लोग रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फोकस हमें इसी पर करना है। इसको यहाँ से रिमूव कर दिए, और रिमूव कर दिए तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा बेटा H2O निकल गया। H2O मीन्स क्या हुआ, H और OH यहाँ से हमारा निकल गया। HOH हमारा यहाँ से माइनस H2O यहाँ से निकल गया। और जब H2O यहाँ से निकल गया तो फिर हमें मिला क्या, हमें जो प्रोडक्ट मिला ये मिला CH3CO, और फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं O, और उसके बाद C2H5, ये H2O चूँकि हम लोग पहले से ही जो है निकाल दिए यहाँ से। ये हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में एसिटिक एसिड ये है। और ये आपका हुआ अल्कोहल, और ये हमारा हुआ क्या है, ये एथिल है और एसीटेट है, तो इसका नाम एथिल एसीटेट हो गया। एथिल एसीटेट, ये हमारा हो गया एथिल एसीटेट।
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं या एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन के नाम से बेटा जानते हैं। तो अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब जगह हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ये देखना, चाहे हम यहाँ से H2O को माइनस कर दे, चाहे हम यहाँ प्लस H2O कर देते, जैसे हम इसको यहाँ ये भी कर सकते हैं प्लस H2O कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, प्लस प्लस हमारा क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया H और उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया OH, हमारा यहाँ पर HOH और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसका मतलब एस्टर का जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये मिलता है और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये मिलता है। तो इसलिए अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखो इसकी मैकेनिज्म तुम्हें बेटा बता देते हैं। ऐसे और भी एस्टर फॉर्मेशन के कुछ और भी रिएक्शन है जिसमें एस्टिल ग्रुप का ही रोल है। बेसिकली हम एक रिएक्शन और लिखते हैं, जैसे एस्टरीफिकेशन तो लिख दिए, एक मैकेनिज्म हम इसका एस्टरीफिकेशन का आपके सामने मैकेनिज्म लिख रहे हैं। उसके बाद एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन बता रहे हैं, एस्टिल क्लोराइड से भी रिएक्शन बता रहे हैं। इस सारे रिएक्शन को हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको लिख लो, उसके बाद तब फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे इसकी मैकेनिज्म बेटा तुम लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म बताते हैं, एकदम स्मूथली पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कुछ नहीं है, अभी तो ऐसी ऐसी मैकेनिज्म बेटा बताएंगे। बहुत कहीं किसी किताब में देखोगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम लोग इतना आसानी से सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे हम लोग। कुछ भी नहीं, केवल इस वीडियो को बढ़िया से देखते रहिए और एकदम इस कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। एक बार देख लीजिए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देख लीजिए, जितनी बार देखोगे उतना ही आसानी से आपके समझ में आएगा। लेकिन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब काम करते रहो बेटा ना। देखो अब हम लोगों को देखना है, आगे देखते हैं। इसकी हम जो है मैकेनिज्म को देखते हैं, एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म बताते हैं, कैसे मैकेनिज्म होता है इस पर हमें चर्चा करना है बेटा। तो अब देखो हम लोग बात करते हैं जो है मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन देखो मैकेनिज्म क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी लाइन है। हम लोग ये देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म सबसे आसान होता है। मैकेनिज्म में हमें इतनी चीज़ों को यहाँ यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक तो हमें कंसंट्रेट H2SO4 को यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेट H2SO4 को यूज करना है। उसके बाद फिर हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है बेटा जो है दूसरा आपका जो यूज करना है वो यूज करना है जो है C2H5OH को यूज करना है बेटा। तीसरा हमें क्या यूज करना है, तीसरा हमें CH3 और COOH को यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म में हमें इन्हीं 3 को यूज करना है, क्योंकि देखो रिएक्शन में हम इन्हीं 3 को पार्टिसिपेट कराए हैं। अच्छा हम तुम्हें क्रम भी बता दे रहे हैं, ये पहले हम इसको यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे, उसके बाद तीसरे स्थान पर हम इसको यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये यूज का सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम किसको, चूँकि होता क्या है बेटा, इसमें हम रिएक्टिविटी बेस्ड देखते हैं। रिएक्टिविटी बेस्ड का मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी बेस्ड का मतलब कि जो कैटालिस्ट होता है सबसे पहले जो एक्टिविटी इनिशिएट होती है तो ये इनिशिएशन करता है, ये इनिशिएशन करता है। कैटालिस्ट क्या करता है, ये किसी रिएक्शन का इनिशिएशन करता है, शुरुआत करता है। जैसे कि 2 बच्चे लड़ाई नहीं कर रहे हैं आपस में, किसी ने कह दिया उसने तो तुम्हें गाली दिया है, बस तुरंत दोनों लड़ गए, तो इसका एक्शन किसने कहा, अगर वो कहा ना होता तो ऐसा ना होता। 2 अब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अगर उन फ्रेंड को सेपरेट करना है तो वो दूसरे फ्रेंड के विषय में कुछ बता दिया, दोनों सेपरेट हो गए। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी, तो सबसे पहले ये हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ये दूसरे, तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं, फिर ये जब इनिशिएट होगा तो ब्रेकिंग के बाद फिर ये
इसके पास आएगा और फिर जब ये दोनों कलेक्टिव फॉर्म में तब इसके पास में आएंगे। ये तुम्हें जानना बहुत मस्ट होता है बेटा, बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहीं से आप लोग शुरू करोगे। अब देखो, तो हम लोग जानते हैं, वैसे तुम लोग बड़े क्लास में हो, हम ना भी बताते तो आपको समझ में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा H2SO4 जो कैटालिस्ट है, हमें ये देखना है कि आखिर ये काम क्या करता है कैटालिस्ट। तो ये काम करता है, ये H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में टूट जाता है और इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, ये हमारा प्रोटॉन है और ये क्या है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट। ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन हो गया। और प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन की आवश्यकता थी, तो हमें ये देखना है कि प्रोटॉन की आवश्यकता थी, ये बेसिकली हमें इसी की आवश्यकता थी और किसी की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें तो हमें मालूम हो गई। अब उसमें से हम क्या लेंगे, कैसे लेंगे, हम लोगों को ये जानना बहुत मस्ट है बेटा, बहुत ज़रूरी है, चूँकि वहाँ से हम लोगों को वहाँ से भी प्रोटॉन को निकालना है, ठीक है। और कैसे ये प्रोटॉन जो है एक्शन लेकर और किस तरह से ये वर्क कर रहा है, हमें ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में हम लोग देखते क्या हैं कि वैसे है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि बेसिकली हम चाहे इसको ले लेते हैं चाहे इसको, हम किसी को ले रहे हैं, हम दोनों तरह से प्रूव कर देंगे आपके सामने। अब देखो, तो ये हमारा, इसको हम चाहें तो बना लें, फर्स्ट स्टेप हम इसको बना लें, स्टेप फर्स्ट हम इसको लिख सकते हैं, जो है स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे हमें ये करना बेटा कि हम सेकेंड स्टेप में हम तो एसिटिक एसिड ही लेते हैं, चलो देखा जाए एसिटिक एसिड को ले लिया जाता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड लेने पर स्टेप सेकंड हम ले लेते हैं और सेकंड में हम एसिटिक एसिड लेते हैं। थोड़ा सा आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए एसिटिक एसिड को ले रहे हैं। तो एसिटिक एसिड को लेने पर देखो CH3 C और ये डबल बॉन्ड O और उसके बाद O और फिर आपका यहाँ पर H हो गया, ये देखना। और फिर हमें क्या देखना है बेटा, हमें ये देखना है कि सबसे सिंपल सी लाइन है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पर है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है, और हमें प्रोटॉन पहले ये मिल चुका है। देखो ये प्रोटॉन, हम इस प्रोटॉन को ऐसे लिख देते हैं, चूँकि कैटालिस्ट है, हम ऐसे आपको समझाने के लिए ये प्रोटॉन को लिख दिए। फिर हमने क्या किया, इससे बेटा प्रोटॉन को जोड़ दिया, इससे हमने H+ प्रोटॉन को जोड़ दिया। प्रोटॉन के जोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, देखो रिएक्शन को आगे प्रोग्रेस कराए। अब इसके अटैक करने की, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, और ये आपका प्रोटॉन हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। दो चीज़ें हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल निगेटिव है, ये भी पार्शियल निगेटिव है। इनके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी 2 है, चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। आप जहाँ चाहिए वहाँ जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहीं पर जोड़ देते हैं। तो क्या किया जाए, इसको यहाँ से लाकर हम यहाँ पर इसके पास लाकर जोड़ दिए, कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ, जब इसके पास जोड़ दिए बेटा, तो देखो ये हमारा क्या बन गया, CH3 और उसके बाद C और उसके बाद फिर O
और फिर हमारा हो गया ये O और यहाँ पर H, और चूँकि प्रोटॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम हाइड्रोजन को इसके साथ प्रोटॉन को जोड़ दिए, और प्रोटॉन को जोड़ने के बाद हम क्या किए, ये देखो प्रोटॉन आकर इससे जुड़ गया, और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसी का है, किसका है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर गया। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर गया बेटा, तो यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी चीज़ों को हमें देखना। हमने इस तरह से इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया कि आप जानिए कि यही निकला हुआ प्रोटॉन यहाँ आया और यही प्रोटॉन यहाँ जुड़ा। चूँकि जो इसको क्यों बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, चूँकि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन दिया है वो लास्ट में लेगा अपना प्रोटॉन, ये हमें जानना जरूरी है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो एसिटिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एसिड। प्रोटोनेटेड एसिड मीन्स प्रोटॉन युक्त एसिड इसको बोलते हैं। तो ये स्टेप सेकंड। अब देखिए हमने इसको भी यूज कर लिया, अल्कोहल को भी यूज कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम बेटा क्या लिए, स्टेप थर्ड में पहुंचते। अब हमारे पास बचा ही क्या, स्टेप थर्ड पहुंचे। स्टेप थर्ड में पहुंचे तो थर्ड स्टेप में हमें क्या देखना है। अब हम लोग क्या किए कि इस प्रोटोनेटेड एसिड को ले लिए। देखो बेटा, प्रोटोनेटेड एसिड को हम यहाँ पर ले लिए, CH3 और डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर O, और यहाँ पर प्लस चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया H, और फिर यहाँ पर भी हमने H को रख दिया। कौन सा H है, ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला, वो जो ये एसिड के द्वारा दिया गया प्रोटॉन है, इसको यहाँ पर कर दिए। और इससे फिर हमने रिएक्शन किसका करा दिया, इससे बेटा रिएक्शन हमने करा दिया, किसका रिएक्शन कराया, प्लस जो है H और O और H, एल्कोहल का हमें रिएक्शन कराना चाहिए था, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। और फिर हम यहाँ पर रिवर्सिबल का सिंबल लगा दिए। और रिवर्सिबल का अब देखना क्या है, हमें ये मालूम है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ये। तो यहाँ पर जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पहले जैसे मान लिया जाए, एक हम तुम्हें लाइन बता रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हम सब लोग जानते हैं, ये यूनिवर्सल है। लेकिन जब इससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर कितनी हो गई, 3.75 हो गई। तो देखो, तो इसका मतलब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यहाँ और बढ़ गई। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और कैरी किया, और जब पॉजिटिव चार्ज कैरी किया तो डिफिशियंसी, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आया, ऑक्सीजन के पास चला आया। और जब पाई इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास चला आया बेटा, तो फिर क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ध्यान दीजिएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहाँ से क्या किया, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आकर इससे जुड़ गया। अब लाओ इसको जोड़ दिया जाए, आगे हम लोगों को क्या मिलता है, देखो तो हमें मिला क्या, CH3 और CH3C और O माइनस, और उसके बाद O, और फिर O से चूँकि H भी जुड़ा है तो ये हो गया H, और फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये देखो, ये तो अल्कोहल हम लोग लिए थे, C2H5 कर देते हैं, C2H5, ध्यान नहीं दिया हमने। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, C2H5 को कर दिया, C2H5 को कर दिया। और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड लग गए, जो है 3 बॉन्ड लग गए। तो यहाँ पर भी कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब देखो आगे, और यहाँ पर हमारा जो CH3CO माइनस, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, O, देखो बेटा ये हो गया O, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा है H हो गया। और जब ये OH हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोटॉन है जो एसिड ने दिया था,
वो एक प्रोटॉन हमारे पास ऑलरेडी है जो एसिड ने दिया था। ये एसिड वाला प्रोटॉन ऑलरेडी बेटा हम लोगों के पास है। तो देखते क्या है, ये एसिड वाला प्रोटॉन हम लोगों के पास ऑलरेडी है, ये बन गया। देखिए ये बन गया। अब देखना क्या है, इससे अब हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यूचुअल प्रोटॉन ट्रांसफ़र करा देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने से बड़ा आसानी हो जाएगा। तो म्यूचुअल प्रोटॉन का इंटरनल ट्रांसफ़र करा देते हैं। उससे क्या होगा कि तुम्हारे समझ में थोड़ा सा और आएगा। हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटॉन को थोड़ा सा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करा देते हैं। और प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने पर आपको बातें और समझ में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि तो अगर प्रोटॉन का म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा दिए तो फिर देखें नीचे देखें दिखता है, तो फिर पूरा हाँ देखो आ जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर हम यहाँ से इधर बढ़ाए, इधर बढ़ गए और ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र करा दो। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराने से क्या होगा, इस प्रोटॉन को यहाँ कर दो, इस प्रोटॉन को यहाँ कर दो। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन की एक्टिविटी ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो इसको हम इधर ले आते हैं। उससे कोई इफेक्ट नहीं है तुम्हारे समझ में आने की बात। भी हम यहाँ से डायरेक्ट मैकेनिज्म को ही प्रूव कर दें, लेकिन तुम देखो एक सिस्टमेटिक किस तरह से होता है, पूरा सिस्टम तुम्हें बता रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा। तो इसके लिए हम बेटा क्या कर दिए, इसके लिए हमने कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर CH3 और C और उसके बाद O- और उसके बाद फिर आपका हो गया O और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो उस हाइड्रोजन को ब्लैक वाले को वहाँ ले गए और उस हाइड्रोजन को हम कहाँ ले आए, उस हाइड्रोजन को हम ले आए यहाँ नीचे वाले ऑक्सीजन के पास। उससे कोई इफेक्ट नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए कि बच्चे सारी चीज़ों को बहुत क्लियर समझ जाएं। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, C2H5 हो गया। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, वो केवल आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। ये हो गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज लगा है। चूँकि आप जानते हो कि जैसे ही होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड लगते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी कैरी करता है। तो इसमें आप लोगों को बहुत को नहीं सोचना है बेटा। देखो ये लग गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या देखते हैं, आगे हमें मिलता है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको सही कर दे बेटा, चूँकि तुम्हें नीचे तक नहीं विजिबिलिटी है और फिर स्टेप को आगे कर नहीं सकते हम ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। चूँकि जो अगर स्टेप को हम आगे कर नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पूरी चीज़ सही से दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें पूरी चीज़ सही से नहीं दिखेगी तो फिर कुछ आनंद नहीं आएगा, और जब तक आप आनंदित नहीं होंगे तो हमें भी आनंद नहीं आएगा। ऊपर वाला तो आपको जानना है कि रैप्चर आप देखो दिख रहा है। अभी इधर लाकर इसको हम पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, वो कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं थी ना, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखो तो फिर क्या हुआ बेटा, अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, देखो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो देखो, तो यहाँ से हमने H2O मॉलिक्यूल को निकाल दिया, कोई डाउट नहीं। यहाँ से हमने H2O को निकाल दिया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जब ये निकाल दिया तो ये क्या आ गया, ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा। और जब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो हमें क्या मिला, देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिसोसिएट हो गया, यहाँ से -H2O तो निकल ही गया, -H2O देखो निकल गया, और फिर उधर की कहानी ख़त्म हो गई। और फिर हमारा क्या हुआ, O, और फिर इधर हम आए और इधर हमारा हो गया C2H5, और फिर यहाँ पर हमने इस प्रोटॉन को, हमने हाइड्रोजन को लगा दिया, हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर लगा दिया, देखो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सहित पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी ज़रा देखिएगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि केवल प्रोटॉन है। ये देखिए, तो ये प्रोटोनेटेड एस्टर हो गया,
ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड एस्टर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एस्टर हो गया। अब देखो वही प्रोटॉन, जो प्रोटॉन उसका था वो प्रोटॉन अभी घूम रहा है, वो प्रोटॉन उसका जो था वो प्रोटॉन बेटा घूम रहा है। कैसे घूम रहा है वो प्रोटॉन, वो देखो वो प्रोटॉन, इसको हम प्रोटोनेटेड एस्टर बोलते हैं। प्रोटॉन वो उसका घूम रहा है। अब देखते क्या है कि फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या, हमारे पास ये पोर्शन बचा था, ये पूरा बचा था, और जब ये बचा था और प्रोटोनेटेड एस्टर है तो फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों को यहाँ से यहाँ पर क्या मिला, जो हमारा ये HSO4 था, HSO4 माइनस को हम यहाँ पर ले लिए, फिर एज ए रिएक्टेंट में फिर यूज किए। चूँकि कैटालिस्ट वो होता है जो क्रिया को कंप्लीट तो कर देता है लेकिन उसमें भाग नहीं लेता। तो फिर क्या हुआ, तो ये यहाँ से निकला और यहाँ से इसको H2O को हम यहाँ लिख देते हैं, -H2O कर देते हैं, छोटा थोड़ा सा कर देते हैं ये, और ये यहाँ से निकलकर H2SO4 के पास गया और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। तो फिर हमें आगे क्या मिला बेटा, देखो यहाँ दिखाई पड़ना चाहिए ये, तो फिर हमें मिला क्या, यहाँ पर हमें मिला CH3 और CH3C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर आपका हो गया O, और फिर हो गया आपका जो है, इसको इधर कर देते हैं O और C2H5 इधर लिख देते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो निकल गया। आप चाहे इसको C2H5 को इधर लिखो चाहे इधर लिखो ये, तो इसका क्या नाम होगा, एथिल एसीटेट। ये आपका एथिल एसीटेट बन गया, कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इस तरह से, और ये H2SO4 क्या हुआ, H2SO4 माइनस बाहर हो गया, माइनस यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस H2SO4 आपका बाहर हो गया। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म बेटा कंप्लीट होती है, जो जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसको इस तरह से आप लोग जानिए, कहीं कोई डाउट होगा तो इधर ही चीज़ें थोड़ा सा जगह इसमें कम पड़ गई। अब देखिए इसकी कोई व्यवस्था और करते हैं, पूरा और बड़ा सा करते हैं और वो सही से फिर आपको दिखेगा। तो इधर ही चीज़ों को एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, कोई भी लाइन समझ में नहीं आएगा तो उसको निश्चित ही पूछिएगा। इस तरह से इसको रेड प्रोटॉन को हम क्यों लगाते गए कि लास्ट तक आपको मालूम हो कि कैटालिस्ट क्या होता है। देखो अब एक तरफ से समझा देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ H2SO4, ये डिसोसिएट हुआ तो H+ और HSO4- हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या लिया, एस्टिक एसिड का ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो प्रोटॉन आकर यहाँ पर अटैक कर दिया तो प्रोटोनेटेड एसिड बना दिया। अब प्रोटोनेटेड एसिड को फिर हमने एज ए रिएक्टेंट ले लिया, फिर अल्कोहल से रिएक्शन कराया, ये इलेक्ट्रॉन रिच था और ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये आकर यहाँ पर जुड़ गया और जैसे ये जुड़ा तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूंकि ऑक्सीजन से पूरी केमिस्ट्री में जब 3 बॉन्ड लगेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, फिर म्यूचुअल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। हम ना भी करते तब भी रिजल्ट आता, लेकिन वो लास्ट तक हमें कैटालिस्ट को लास्ट तक ले जाना होता है कि जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाता है तब तक कैटालिस्ट का रोल होता है। इसलिए हम रेड वाले नहीं, यहीं से हम H2O निकाल देते, यहीं से निकाल देते और यहीं सारी मैकेनिज्म को प्रूव कर देते, लेकिन हमें लास्ट तक तो इसको म्यूचुअल प्रोटॉन ट्रांसफरिंग का काम कर दिए। तो ये प्रोटॉन यहाँ चला गया, ये प्रोटॉन यहाँ चला गया, और जब ये प्रोटॉन दोनों यहाँ पर वो चला गया तो ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया। देखो यहाँ पर -H2O निकल गया, तो फिर हमें क्या मिला, फिर हमें प्रोटोनेटेड एस्टर मिल गया, प्रोटॉन युक्त एस्टर। ये प्रोटॉन किसका था, यही H2SO4 वाला प्रोटॉन था और HSO4- बचा था। फिर HSO4- क्या किया, अपने प्रोटॉन को खींच लिया, और जब खींच लिया तो फिर हमें क्या मिला, एथिल एसीटेट मिल गया, जिसको हम एस्टर बोलते हैं। इस प्रोसेस को पूरा हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। यही इसके मैकेनिज्म है बेटा। कहीं कोई डाउट होगा तो पुनः आप पूछ। अच्छा, उत्प्रेरक की परिभाषा भी होती है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वह होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी दर को परिवर्तित करते थे।
अदरवाइज ऐसा कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेते। कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंस which are not participate in the reaction but change the rate of reaction। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपको जानना है। और बेटा फिर अब हम कल की क्लास में अभी इसी से रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड के विषय में ही हम लोगों को बात करना है। कल फिर मिलेंगे और इसको एक बार दो बार आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू या SRK का जो हमने ग्रुप बनाया ग्रुप के थ्रू, या जैसे कहीं किसी से आपको ये दोनों जो नंबर हैं आपके 9919194630 इस पर आप भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दोनों है 94 540 और 98 390, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। चाहे इस पर बेटा डाल दीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और इसी तरह से आप हमारे हौसले को बुलंद करते रहिए, हम आपके हौसले को बुलंद कर रहे। और मैकेनिज्म की बात है, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं मिलेगी जो हम लोगों से आसानी से कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हम लोग स्टेप वाइज और बहुत सिस्टमेटिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और तुम लोग जो है लेटेस्ट जनरेशन हो, इसलिए यू आर मेंटली अपडेट, हैंस द लर्निंग ऑफ द केमिस्ट्री मोस्ट ईजी। केमिस्ट्री की लर्निंग जो है बहुत आसान है, चूँकि आप लोग लेटेस्ट जनरेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।